हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष का शर्मनाक ट्वीट। आतंकी मार गिराने पर सेना ने ही पीएम मोदी को क्रेडिट दिया। भारत प्रशासित कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के चरमपंथी और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार तड़के से पुलवामा के पिंगलेना जारी इस मुठभेड़ में सेना ने 4 जवान और 2 चरमपंथी मारे गए चरमपंथियों में से एक को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल राशिद गाजी बताया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं मुठभेड़ में एक मेजर समेत जिन 4 जवानों की मौत हुई है वह 55 राष्ट्रीय राइफल के थे। मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक तरफ जवान अपनी जान देकर चरमपंथियों का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी से लोग इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। जैसे ही मीडिया में एक खबर आई कि जवानों ने 2 चरमपंथियों को मार डाला, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ये नया इंडिया है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धन्यवाद पीएम मोदी। अब यहाँ ये बात समझ से बाहर है कि सिर्फ पीएम मोदी को ही धन्यवाद क्यों दिया, जवानों को क्यों नहीं? क्या पीएम मोदी ने उन 2 चरमपंथियों का एनकाउंटर किया? हाँ, पीएम मोदी ने एनकाउंटर का आदेश जरूर दिया होगा, लेकिन आदेश के लिए जान तो जवानों ने दिया। अगर पीएम मोदी को 2 चरमपंथियों के एनकाउंटर का श्रेय दिया जा रहा है तो 4 जवानों की मौत का श्रेय क्यों नहीं? जवानों की बहादुरी का श्रेय पीएम मोदी को देकर अमित मालवीय ने साबित कर दिया कि बीजेपी जवानों की मौत का भी राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने अमित मालवीय की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, पर आतंकी तो हमारे घर में थे, 4 जवानों की शहादत हो गई, 40 पहले शहीद हो गए, खुफिया रिपोर्ट्स होने के बाद भी। लेकिन क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को देंगे, सेना का कुछ योगदान नहीं था। मालवीय जी के अनुसार अमित मालवीय को इस जवाब पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बेवकूफ मैडम, सेना तो छूट तो सरकार ही देती है ना। इस ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए रोहिणी सिंह ने लिखा, तो पठानकोट या यूरी के बाद छूट क्यों नहीं दी? तो इंतजार क्या कि 40 और शहीद हो जाएं? खुफिया रिपोर्ट्स होने के बावजूद मालवीय जी की चापलूसी करना बंद कीजिए। सब उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है ये, और नहीं हो सकता। साध्वी प्राची ने पीएम मोदी से गोधरा कांड की तर्ज पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील की। अलका बोली, साबित हो गया मोदी ने ही दंगे कराए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात दंगों में अपनी भूमिका को लेकर लगने वाले आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन उनके करीबियों का मानना है कि यह दंगे उन्हीं के इशारों पर हुए थे। बीजेपी के करीबी संगठन विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पाकिस्तान में भी ये गोधरा कांड करा दो, पूरा विश्व आपके चरणों में झुक जाएगा। साध्वी प्राची ने यह बात पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर मीडिया से बात करते हुए की। वीएचपी नेता ने कहा कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान के शहरों रावलपिंडी, कराची में आग लगा दो। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची साध्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान से बातचीत की बात कर रहे हैं उनकी जबान काट देनी चाहिए। वीएचपी नेता ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बातचीत वाले बयान पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं उनको जूते मारकर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। साध्वी प्राची इस दौरान इतनी जज्बाती हो गई, उन्होंने गोधरा कांड में पीएम मोदी का नाम तक ले डाला, जबकि पीएम मोदी गोधरा कांड में अपनी भूमिका को नकारते रहे। इस मामले में कोर्ट से भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद साध्वी प्राची गोधरा कांड के लिए पीएम मोदी को ही जिम्मेदार मानती हैं। इसलिए वह गोधरा की तर्ज पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील करती नजर आ रही है। साध्वी प्राची के इस बयान पर आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी भगवान नेता साध्वी प्राची, मोदी जी पाकिस्तान में भी एक गोधरा कांड करा दो, पूरा विश्व आपके चरण में झुक जाएगा। सुनिए और आलंकन करिए, गोधरा गुजरात नरसंहार प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। एनडीटीवी इंडिया को मिला बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड। रवीश बोले, चैनलों को उन्मादी भाषा से बचना चाहिए। ईएनबीए अवार्ड्स 2018 की घोषणा हो गई है। इस बार अवार्ड समारोह में एनडीटीवी इंडिया का जलवा दिखा। एनडीटीवी इंडिया को बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चैनल के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला को यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर चुना गया। अवार्ड समारोह में चैनल की तरफ से ये पुरस्कार लेने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के साथ साथ एनडीटीवी इंडिया की पूरी टीम मौजूद थी। इस मौके पर रवीश कुमार ने इस अवार्ड के लिए चुने जाने पर सभी का शुक्रिया अदा किया और मौजूदा दौर में मीडिया के भड़काऊ रवैया पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि हम ऐसे माहौल में उन्माद की भाषा से इस्तेमाल करने से बचें। इस पेशे का उसूल यही है कि हम काम करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ना तो खुद भावनाओं में बहेंगे और ना ही किसी को उकसाएंगे। रवीश कुमार ने कहा कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो अपने ट्वीट को एक बार पढ़िएगा। मैं मजाक खराब नहीं करना चाहता, लेकिन आप चैनल वालों ने सच में हिंदुस्तान का मजाक खराब कर दिया है, जो भाषा और जिस तरह से काम चल रहा है। उन्होंने एनडीटीवी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 साल से आज या कल जब कोई 10 साल बाद यूट्यूब के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि इस समय कौन क्या कर रहा था, तब पता चलेगा कि कोई एनडीटीवी भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे हैं, ना हम भीड़ बना रहे हैं। रवीश कुमार ने मीडिया को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम यूं ही घटना से पहले या घटना के बाद भी गांवों और घर से जुड़े रहते हैं। हमें मालूम है कि उन घरों से आने वाले सीआरपीएफ के जवानों के माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तारीफ को हमने लंबे समय से कवर किया है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बल के पेंशन की लड़ाई लड़ लीजिए। वे ठेले वाले, टेम्पो वाले, किसान और मजदूरों के घर से आते हैं। वह आ रहे हैं 3 मार्च को और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान दे दीजिए और ट्वीट करिए कि पीएम जी, अब आपका भाषण बाद में सुन लेंगे, लेकिन आप पहले इनको पेंशन दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि रवीश की टाइम कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको हजारों अवार्ड मिल जाएंगे, लेकिन कभी रवीश खत्म नहीं होगा। पत्रकारिता में हर आम आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई रवीश ढूंढेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम सब आपस में जहर ना घोलें और ना अपनी आदत से जनता के बीच, दर्शकों के बीच सनक की हवा की तेज करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। पुलवामा अटैक पर कपिल मिश्रा ने किया भड़काऊ ट्वीट। स्वरा बोली, वीरों के सम्मान में अपने गटर रूपी मुंह को बंद रखो। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा द्वारा किए गए विवादित ट्वीट के बाद बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर और कपिल मिश्रा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल पुलवामा अटैक के बाद विधायक कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा था, बदला एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, बदला उनके 40-50 सैनिकों को मारकर नहीं होगा। बदला हो जैसे इजराइल लेता है, बदला हो जैसे अमेरिका ने लिया, बदला जैसे श्रीलंका ने एलटीटीई के साथ किया, बदला हो इस्लामिक आतंक का पूरा नाश। वो कोख उजाड़ दो जो किसी आतंकी को जन्म दे सके। इस पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ऐतराज जताते हुए लिखा, इस ट्वीट के अंतिम वाक्य को नरसंहार कहते हैं। अभिनेत्री के इस ट्वीट का कपिल मिश्रा ने आपत्तिजनक जवाब देते हुए कहा, आपकी उंगली बड़ी देर से फ्री हुई ट्वीट के लिए, बाकी जहरादन ये कल कर चुकी। जम्मू को बदनाम करने के बाद नया खेल मुझे ट्विटर से हटाने का। आतंकी को उजाड़ने पर तुम सबको इतनी आंख क्यों लगी? जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का हुआ था, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ था। इस पर अफसोस जताते हुए स्वरा ने लिखा, ये विकृत मानसिकता हमारे देश में चुने हुए एक प्रतिनिधि की है। इसके बाद भी कपिल मिश्रा शर्मिंदा नहीं हुए और उन्हें जवाब देते हुए लिखा, हाँ स्वरा भास्कर, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और आप फ्लॉप साइड एक्ट्रेस। हमारे लिए हमारे देश से नफरत करने की एक और वजह। उन्होंने लिखा, गाली के जवाब में गाली नहीं दूंगा, लेकिन सैनिकों का मजाक उड़ाओगे, आतंकी कोख बचाओगे, जिहादियों को सिंपैथी दिखाओगे तो ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इस पर स्वरा भास्कर ने विधायक से अपील करते हुए लिखा, कपिल जी, हमारे सैनिकों की शहादत को अपनी नफरती और घटिया सोच के लिए मंच मत बनाओ। उन वीरों के सम्मान में अपने गटर रूपी मन को बंद रखो। बाकी आपको झूठे इल्जाम लगाने की बीमारी है, ये जग जाहिर है। गेट वेल सून। गौरतलब है कि गुरुवार को कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद द्वारा किए गए आत्मघाती हमले से सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जवानों को इस शहादत के बाद देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं कुछ लोग इस घटना को अपने सियासी फायदे के लिए बुनाने में जुटे हैं और लोगों को भड़काकर आम कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। गोदी मीडिया से बोले रवीश कुमार, आपको हजारे अवार्ड और टीआरपी मिल जाएगी, फिर भी रवीश का टाइम कभी खत्म नहीं होगा। शनिवार 16 फरवरी को ENBA अवार्ड्स 2018 में एनडीटीवी इंडिया को बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनडीटीवी इंडिया की तरफ से अवार्ड लिया चैनल के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार ने।
इस दौरान रवीश कुमार ने जी हिंदुस्तान के उस बैनर पर टिप्पणी की जिसमें लिखा था कि रवीश का टाइम अब नहीं रहा प्राइम। रवीश ने कहा, रवीश का टाइम खत्म नहीं हो सकता। आपको हजारों अवार्ड्स मिल जाएंगे, आपकी टीआरपी 100वें माले पर चढ़ जाएगी, तब भी रवीश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में हर आम आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई रवीश ढूंढेंगे। पुलवामा हमले के बाद उन्मादी भाषा बोले न्यूज चैनलों को सलाह देते हुए रवीश कुमार ने कहा, हमें ऐसे माहौल में उन्माद की भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस पेशे का उसूल यही है कि हम काम करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ना तो खुद भावनाओं में बहेंगे और ना ही किसी को उकसाएंगे। आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मजाक खराब नहीं करना चाहता, लेकिन आप चैनल वालों ने सच में हिंदुस्तान का मजाक खराब कर दिया है। जो भाषा और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल से, आज या कल जब कोई 10 साल बाद यूट्यूब के तहखानों में जाकर ढूंढेगा कि इस समय कौन क्या कर रहा था, तब पता चलेगा कि कोई एनडीटीवी भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे हैं, ना हम भीड़ बना रहे हैं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरीकों की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।